जो प्रभ के अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ के अत प्यारी, परम सन्मान जोग। पतित पावन किरपा निधान, अनाथां दे नाथ। जुगो जुग अटल शबद गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी सवारी साध संगत वड भागे हो। बाला प्रीतम धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी, जिन्हां बारे भाई साहब भाई नंदलाल साहब आखदे ने कि गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज मेहरां अते बख्शिशां दा रूप है। जिन्ने भी परमात्मा दे निकट वरते होए ने, सब तो ज्यादा वडियाई जिहड़ी है वो धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी है। गुरु हरकृष्ण आहमा फजलो जोद, हकस अज हमा खास गाबा सतूद। फिर अगे लिखते ने कि हे गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, तुहाडी किरपा दे नाल ये दोवें जहान सफले हुंदे ने। जे आप जी दी मेहर एक तिणके उत्ते हो जाए तां उह तिणके विचों भी सूरज वर्गी रोशनी पैदा हो जाती है। तो फैलश दो आलम खुद कामयाब, अजो गस्ता हर जर्रा खुर्शीद ताब। खुर्शीद कहंदे ने सूरज नूं, ताब कहंदे रोशनी नूं। जे गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज अपनी मेहर दी नज़र कर देण तां तिणके विचों भी सूरज वर्गी रोशनी पैदा हो जाती है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाजरी भर के अपने जीवन नूं सफला करदे पए हो। आओ गुरमत विचारा आरंभ करन तो पहला सारे ही गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत, इस पावन पवित्र अस्थान ते चल रही लड़ीवार कथा च विचार अधीन पावन पवित्र बचन धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे मुखार बिंद तो उच्चारण कीते हुए सवैया विचों 9वां सवैया है। मूल पाठ आप जी ने गुरु घर के वजीर पासों सरवण कीता है। मैं बेनती करां, जिवें कि भाई साहब ने अनाउंस भी किया है कि अज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिवस है। आप जी नूं पता होवे, दमदमा साहिब विखे सन 1706 नूं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की बाणी दर्ज करके संपूर्णता कीती सी। आप सारियां संगतां नूं धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे संपूर्णता दिवस दियां बहुत बहुत वधाइयां। साध संगत, धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज शब्द का परचा लैकर के आए सी। सारी जिंदगी गुरु नानक पातशाह महाराज ने लोकां नूं शब्द दे नाल जोड़िया और शब्द नूं गुरबाणी नूं इकत्तर करन दा उपराला भी धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने आरंभ कर दिता सी।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤੈ ਕਾਲਾ, ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, यह मन उपजे प्रट्यो जग पंथ, तेह कारण कीजै अब ग्रंथ। भाई गुरदास को आज्ञा करी, सब करो इकत्तर बानी ए घरी, अर भगतन बानी सब मेलो, साची राखो काची पेलो। कहन लगे भाई गुरदास जी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਐ ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਅਮਰ ਜਾਏ, ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨੰਨੇ ਹੋਏ ਰਹੋ ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਕੇ ਦੂਬ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੇ ਦੂਬ ਦੂਬ ਕੇ ਦੂਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੁਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ शायद गुरबाणी ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, क्योंकि नानक पद ਦੀ मोहर लगी हुई है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 974 ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ सन 1604 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ सन 1706 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सन 1708 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। शरीर तो मर मुक जाना है, पता नहीं अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत न जाना। कहंदे जे तू हमेशा दर्शन करना चाहुंदा है ना, फिर ये बाणी दी पोथी लै, शब्द दे दर्शन कर, शब्द दे नाल जुड़, तेरा पार उतारा होएगा। गुरु दे असल दर्शन जेड़े ने वो शब्द दे दर्शन नहीं। शब्द नाल जुड़िए, शब्द दे नाल असी तुरीए तां गुरु दे असल दर्शन हुंदे हन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू शरीर तो हटा करके शब्द दे नाल जोड़ दिता ते आख दिता, मेरी आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर जेड़ा मेरा पंथ विच। जो सतगुरु पातशाह ने हुक्म कीता, असी रोजाना अरदास तो बाद दोहरे दे रूप विच दृढ़ करदे हां। जो पंथ प्रकाश दे अंदर जा भाई प्रहलाद सिंह दे रहतनामियां विच लिखिया होया है, आज्ञा भई अकाल की तबई चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिली बोच है खोज शब्द मैले। जेड़ा परमात्मा नू मिलना चाहुंदा है वो शब्द नाल जुड़े, शब्द नू पढ़े, शब्द नू विचारे ते फिर मन्ने, शब्द दी कमाई करे, उस दा पार उतारा हो जावेगा। साध संगत
पढ़ो बचन धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज जी दे। सतगुरु पातशाह ने कृपा की, कहन लगे शबद गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बहुरानंग। ये जिहड़ा शब्द है इस दे नाल जुड़ो। ये शब्द सानू डूंगे जिगरे वाला बना दिंदा है, पर जेड़े शब्द तो टुट जाते ने उन्हां दे पल्ले हमेशा खुआरी पैंदी है। धन गुरु अंगद दे पातशाह महाराज ने आख दिता, अमृत बाणी तत वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती करम ध्याई। कहन लगे ये बाणी जेड़ी है ये गुरु दी आखी हुई है। इसका भेद भी गुरु ने जानिया है। इस दे अंदर अमृत है, परमात्मा दे गुणां दी विचार है, पर कोई वडभागा जेड़ा ना परमात्मा दी कृपा दे नाल बाणी नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सवारदा है। हुण धन गुरु अमरदास महाराज ने आनंद साहिब दे अंदर सानू सुचेत कर दिता। कहन लगे गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ। ये जेड़ा गुरु दा शब्द है ना, ये रतन है, अमोलक दात है। इस दे अंदर हीरे जड़े होए हन, भाव के परमात्मा दे गुणां दियां वडियाइयां ने। ते जेड़ा शब्द नाल जुड़ जांदा है उसदा मन एक थां ते टिक करके परमात्मा दे चरणां विच लीन हो जांदा है। धन गुरु रामदास पातशाह जी ने आख दिता, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सिख दा गुरु कौन है? बाणी। ते बाणी विच की है? गुरु। इस दे अंदर अमृत है, परमात्मा दे गुणां दी विचार है। पातशाह कहंदे ने गुरु बाणी आखदा है ते सिख जे उस बाणी नूं मन लए यकीनन तौर ते इस संसार समुंदर तो पार लंघ जांदा है। बाणी करदी की है? बाणी सानू परमात्मा नाल जोड़दी है, परमात्मा जी दे दर्शन कराउंदी है। साध संगत ये बाणी सानू परमात्मा जी दे चरणां दी छो प्राप्त कराउंदी है। बाणी साडे अंदर आत्मक आनंद पैदा करदी है, खुशियां ते खेड़े पैदा करदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दा प्यारा शब्द है, हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। कहंदे गुरु ने मेरे उत्ते कृपा कीती, एक निमख मातर ये बाणी मेरे दिलों विसरन नहीं दिती। इस बाणी दे अंदर अमृत दी धारा वगदी है, बड़ी प्यारी है। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। ये बाणी परमात्मा दे रंग विच करतार दे रंग विच रंगी हुई है। करदी की है? दर्शन परमात्मा जी दे दर्शन कराउंदी है, परसन चरण छो प्राप्त कराउंदी है, सरसन हरसन आत्मक खुशियां आत्मक आनंद आत्मक खेड़ा पैदा करदी है। फिर अगे आखदे ने खिन रम गुर गम। जेड़ा एक खिन मातर गुरबाणी नूं अपने हिरदे दे अंदर वसा लैंदा है, गुर गम गम कहंदे ने पहुंच, उस दी पहुंच गुरु तक हो जाती है हर दम। ते जेड़ा हर वेले बाणी दे अनुसार तुरदा है, बाणी दी कमाई करदा है, नह जम कहन लगे उसनों जमा दा डर नहीं रहिंदा। खिन रम गुर गम हर दम नह जम, हर कंठ नानक उरहारी रे। हे नानक तू भी इस बाणी नूं अपने गले विच परो, अपने हिरदे दा हार बना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्म कर दिता, जे तुसी परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हो, पार उतरना चाहुंदे हो, ते फिर शब्द नूं खोजो, शब्द दे नाल जुड़ो। साध संगत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लगाया। और एक बेनती कर देवां, ऐसा गुरु दुनिया दे अंदर नहीं जेड़ा जुगो जुग अटल होवे। एक अदीब दा बड़ा प्यारा बचन है, वो लिखदे ने, कलगी वाले ने लाया लड़ जिस दे
ऐसा गुरु नहीं होर जहन उत्ते। इस गुरु तो थापड़ा लैण वाले खेल जांदे ने अपनी जान उत्ते। गुरु शब्द दी करदे कमाई जेड़े फतेह पाउंदे ने हर मैदान उत्ते। इत्थे जिमी ते उन्हां दा जस हुंदा, जय जयकार हुंदी असमान उत्ते। ये शब्द गुरु दी वडियाई है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी वडियाई है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी नूं एक वारी किसी ने सवाल कीता सी कि प्रिंसीपल साहब 1 मिनट दे अंदर जवाब दिओ कि दुनिया दे होर धार्मिक ग्रंथां विच अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर की अंतर है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने जिहड़ा जवाब दिता वो कमाल दा सी। कहन लगे जेड़े दूजे धार्मिक ग्रंथ ने दुनिया दे वो परमात्मा दियां गल्लां करदे ने, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी परमात्मा नाल गल्लां करदे ने। अंतर तुसीं खुद समझ लेना। किसे दियां गल्लां करनियां और किसे नाल गल्लां करनियां, इस विच किन्ना वड्डा अंतर है। साध संगत असीं सारे ही बाणी पढ़दे हां, सुणदे हां, गाउंदे हां, पर इस सफली कदों होवेगी, परवान कदों होवेगी। एक बचन कह करके मैं अगे तुरांगा। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज आखदे ने, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर जानी। ये गाविया सुनिया पढ़िया उन्हां दा परवान होवेगा जेड़े सतगुरु दे हुक्म विच तुरदे ने। साध संगत अज असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं मत्था जरूर टेकदे हां। सारे कारज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अगवाई विच करदे हां, भावें दुख दा होवे भावें सुख दा होवे। असीं कहंदे हां साडा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज, पर साडी बदकिस्मती असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मनदे नहीं। जो गुरबाणी सानू आखदी है वो असीं मनदे नहीं। मैं एक धार्मिक पुस्तक पढ़दे हाँ, एक कविता पढ़ी, 2 कु पदे आप जी दे सन्मुख रखदे हां, बड़े प्यारे उस कवि ने लिखे। वो लिखदा है, असीं गुरु ग्रंथ नूं मनदे हां पर मनदे ना गुरबाणी नूं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकदे हां, अपना गुरु मनदे हां, पर जो गुरबाणी कहंदी है असीं वो नहीं मनदे हां। असीं गुरु ग्रंथ नूं मनदे हां पर मनदे ना गुरबाणी नूं। तुसीं दसो सतगुर नानक जी की हो गया हरेक प्राणी नूं। गुरबाणी कहंदी शब्द गुरु इसनूं सीस झुकाउणा है, पर साडे तां गुरु अनेका ही, असीं किसे नूं नहीं रुसाउणा है। असीं नक रगड़दे थां थां ते मनदे मड़ी मसाना नूं। असीं गुरु ग्रंथ नूं मनदे हां पर मनदे ना गुरबाणी नूं। फिर अगे लिखदा है, गुरबाणी रोकदी वरतां तो पर असीं आप वर्त रखदे हां। कहंदे गुरबाणी तां आखदी है, छोड़ै अन्न करै पाखंड, ना सुहागन ना ओ रंड। गुरबाणी रोकदी वरतां तो असीं आप वर्त रखदे हां। शराध कराउंदे पितरां दे, फिर सिख बन के असी छकदे हां। कर्म कांड सब करदे हां, पाणी विच मधाणी नूं। असी गुरु ग्रंथ नूं मनदे हां पर मनदे ना गुरबाणी नूं। असी सारे कर्म कांडां विच जुड़े होए हां। साध संगत साडी मानसिकता कुछ इस तरह दी बन गई है। कल सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी कथा विच अर्ज कर रहे सी कि कई आकर के आखदे ने, पुछदे ने, ज्ञानी जी कोई ऐसा शब्द दसो जिस दे अंदर जिसनों पढ़ करके जिसदा जाप करके साडा कारोबार वधदा चला जावे, जिसदा जाप करके साडी तरक्की होंदी रहे, परिवार विच सुख शांति बनी रहे। ज्ञानी जी ने कमाल दी गल कीती कि कोई ऐसा शब्द गुरबाणी दे अंदर है
जिस शब्द का जाप करके किसी का कारोबार थल्ले हो जावे, जिस शब्द का जाप करके किसी का कम बिगड़ जावे, जिस शब्द का जाप करके किसी दे घर विच दुखी दुख आवन, सुख जेड़े ने उन्हां दा नाश हो जावे। नहीं गुरु प्यारे, कोई शब्द ऐसा नहीं। सारी बाणी, बाणी दी एक एक पंक्ति, एक एक तुक जेड़ी है सानू परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़दी है। और परमात्मा दा नाम करदा की है? पातशाह कहंदे दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान। असी इन्हां वहमां तो साडी मानसिकता जिहड़ी है उस तो असी बाहर निकलीए। सारी बाणी सानू परमात्मा दे नाम नाल जोड़दी है। सारी बाणी प्यारी है, ये बाणी मिठी है। एक एक शब्द विचों अमृत दी धारा तुरदी पई है। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लगीए। मैं शब्द दी विचार वल आवां। सतगुरु पातशाह कहंदे ने प्रभ दातो दातार, परयो जाचक इक शरणा। हे दातार परमात्मा, मैं मंगता बन के तेरे दर ते आया हाँ, मैं भिखारी बन के आया हाँ। साध संगत, जदों भिखारी शब्द साडियां अखां दे सामने आउंदा है ना, तां साडे मन विच भिखारी वास्ते कोई सत्कार नहीं हुंदा। असी समझदे हां भिखारी जेड़ा है ना वो नीच है, वो जलील है। सच्चाई भी है, भिखारी नूं मंगते नूं थां थां ते जलील कीता जांदा है, नीवां दिखाया जांदा है। पर जेड़ा दुनियावी भिखारी होवेगा, दुनियावी मंगता होवेगा, पर जेड़ा परमात्मा दे दर दा मंगता बन जावे गुरु प्यारेओ, उस दे कोल तां राजे महाराजे भी मत्था टेकण वास्ते आउंदे ने। दुनियावी मंगता थां थां ते जाकर के मंगदा है और थां थां ते उसनों जलील कीता जांदा है। पर जेड़ा रब दा मंगता बन गया, सच जाणियो, थां थां दे लोग उसनों मत्था टेकण आउंदे ने अते उस दा सत्कार करदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल साहिब लिखदे ने, हे परमात्मा, जेड़ा मनुख तेरे दर दा भिखारी बन जांदा है, समझ लो वो दुनिया दा बादशाह बन गया। क्यों? क्योंकि उस दे अंदर दी तृष्णा मुक गई, उस दे अंदर संतोख आ गया। अंदर दी जेड़ी अग सी तृष्णा दी खत्म हो गई, वो किसी दा मुहताज नहीं रहा। भाई नंदलाल साहब दा बड़ा प्यारा बचन कहंदे ने, गदाए कुए तुरा मैल बादशाही नेस्त। गदाए कहंदे ने मंगते नूं, कुए परमात्मा दे दर दा। गदाए कुए तुरा मैल बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो जोक कज कुलाही नेस्त। परमात्मा जेड़ा तेरे दर दा मंगता बनिया, उसनों कोई मुहताजी नहीं रहिंदी, वो दुनिया दा बादशाह बन जांदा है। ना उसनों इच्छा है राज दी ते ना इच्छा रहिंदी है ताज दी। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे मंगते दी जदों गल कीती ते पातशाह ने आख दिता, राज ना चाहूं मुकत ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। साध संगत, सतगुरु पातशाह कहंदे ने, परमात्मा मैं तेरे दर दा मंगता, क्योंकि मैनू पता है मेरी मंग जेड़ी है वो तेरे दर ते आकर के पूरी हो सकती है। होर कोई दर नहीं जिथे मेरी मुराद पूरी हो सके। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। सच्चे पातशाह मैं मंगता बन के तेरे दर ते आया हाँ, तू मेरी चिंता दूर कर। नाम दी दात बख्श, ये नाम दी दात ही मेरे वास्ते शोभा है, नाम ही मेरे वास्ते सारा सुख है। अवर ना सुझै दूजी ठाहर, मेरे वास्ते कोई दूजी था नहीं जिथे मेरी मुराद पूरी हो सके। क्योंकि मैं भटक भटक के तेरे दर ते आकर के डिगा हाँ। अवर ना सुझै दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखा छुटै,
हम निर्गुण लेहो उबारी। सुखमनी साहिब दे अंदर पातशाह जी ने आख दिता, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। सच्चे पातशाह मैं भटक भटक के तेरी शरण दे अंदर आया, तू अपनी भगती दी दात बख्श। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। हुण पदा पढ़ो अगे अष्टपदी दा पहला पदा। जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो धूर, साध कहन लगे पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। परमात्मा मेरे मन की इच्छा पूरी कर, मेरी मंग जेड़ी है पूरी कर। वो मंग की है? वो है नाम दी मंग, नाम दी जाचना। असी बचन पढ़ते हैं धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। परमात्मा मेरी मंग है, मैं मंगता बन के तेरे दर ते आया हाँ। प्रभ दातो दातार, परयो जाचक एक शरण। मैं तेरी शरण विच आया। मंग की है? मांगो दान, ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग ना चल। कहन लगे परमात्मा कुछ भी मेरे नाल तुरन वाला नहीं। कर कृपा गुणगाम, तू कृपा कर मैं तेरे गुण गाउंदा रहा, तेरा नाम जपदा रहा, तेरी सेवा करदा रहा। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। परमात्मा की मंगा? कोई भी शै कोई वस्तु दुनिया दे अंदर टिकन वाली नहीं। एक परमात्मा दा नाम है जेड़ा हमेशा मनुख दे नाल तुरदा है। भाई साहब भाई नंदलाल साहिब कहंदे ने, हे परमात्मा हरेक मनुख दुनिया दे अंदर कोई ना कोई मंग तेरे सामने रखदा है। कोई मंगदा है कि परमात्मा मेरी तरक्की होवे। भाई नंदलाल साहिब कहंदे ने, हरेक मनुख वधना ते फुलना चाहुंदा है। चाहुंदा मेरा नाम उच्चा होवे, मेरा कारोबार उच्चा होवे। कोई मंगदा मेरा महल चंगा होवे, मेरे कोल चंगियां गड्डियां होवन। उन्हां दा बचन है, कहंदे ने हर कस बा जहां नशतो नुमा में खाहद। नशतो नुमा वदना फुलना, हर कस हर आदमी हर मनुख, बा जहां संसार दे अंदर जहां दे अंदर। हर कस बा जहां नशतो नुमा में खाहद, अशपो सुतरो फीलो तिला में खाहद। की मंग हुंदी है? अशपो चंगे घोड़े, सुतरो चंगे ऊठ, फीलो हाथी। और फील जेड़ा शब्द है ना, ये बाणी विच भी आया है। फील दा अर्थ हुंदा है हाथी। आप जी दे ज्ञात वास्ते बेनती करदे मां, असीं धन गुरु धन धन भगत कबीर जी दा बचन पढ़दे हां। फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावे, पहर झोलना गदहा नाचै, पैसा भगत करावे। फील रबाबी भाव के जेड़ा मन पहला हाथी वर्गा सी, वो हुण परमात्मा दा रबाबी बन गया, परमात्मा दे गुण गाउण लगा। भाई साहब भाई नंदलाल साहिब आखदे ने, हर कस बा जहां नस्तो नुमा में खाहद, अशपो सुतरो फीलो तिला में खाहद। हर कस जे बराए चीजे खाहद, गोया जे खुदा यादे खुदा में खाहद। परमात्मा मेरी इको ही मंग है, जे तू त्रुठा है जे तू खुश है ता एक दात मैनू बख्श। मेरी मंग एक है, वो की है? परमात्मा अपने नाम दी दात बख्श। गोया जे खुदा यादे खुदा में खाहद, अपनी याद हमेशा वास्ते मेरे हिरदे दे अंदर टिका दे। असीं भी अरदास करिए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सन्मुख हो करके, और अरदास बनी रहे, विसर नाही दातार
अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। पातशाह कहंदे ने प्रभ दाताओ दातार, परयो जाचक इक सरना, मिलै दान संत रेन, जेह लग भव जल तरना। परमात्मा मंग की है? तेरे संतां दी, तेरी साध संगत दी चरण धूड़ मैनू मिल जावे। सतगुरु पातशाह ने इस संसार सागर तो पार लंघण वास्ते, पापां तो विकारां तो बचण वास्ते जे कोई सानू साधन दस्सिया है, वो है साध संगत, गुर सिखां दी चरण धूड़। ताही तां पातशाह जी ने बचन आख दिता, गुर सिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाहे। सोहले साहब दे अंदर असी बचन पढ़दे हां, अखीरलियां तुकां ने, अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मौको कर संतन की धूरे। हे परमात्मा, तू अंतर जामी है, हरेक दिल दी जानन वाला है। मेरी भी श्रद्धा, मेरी इच्छा पूरी कर। मेरी मंग की है? मैनू अपनी सत संगत दे गुरमुखां दी चरण धूड़ बख्श। क्योंकि चरण धूड़ जेड़ी है ना, ये मनुख नू वड्डा बना दिंदी है। और किन्ना को वड्डा बना दिंदी है? भाई नंदलाल साहब आखदे ने, मुश्ते खाक दरगाहे ओ किमिया गरमे कुनद। हे परमात्मा, तेरे दर दी, तेरी संगत दी एक मुट्ठी खाक, मुश्ते एक मुट्ठी, मुश्ते खाक दरगाहे ओ, तेरे दर दी एक मुट्ठी खाक जेड़ी है ना, किमिया गर में कुनद, मनुख नू किमिया गर बना दिंदी है। किमिया गर मीनस पारस, रसायणी। पारस बारे तुसी सारे जानते हो। जदों पारस नू कोई धात, लोहा, तांबा, चांदी टच कर जाए ना, छू जाए, तो उसनू सोना बना दिंदा है। भाई साहब भाई नंदलाल साहब कहंदे ने, हे परमात्मा, तेरे दर दी एक मुट्ठी खाक जेड़ी है ना, वो बंदे नू पारस बना दिंदी है। फिर चाहे दुनिया दा किन्ना वड्डा मंगता होवे, पर कहन लगे तेरे दर दी खाक तो वो सत्तां वलैतां दा बादशाह बन जांदा है। मुश्ते खाक दरगाहे ओ, किमिया गरमे कुनद, हर गदारा बादशाह, हपत किश्वर में कुनद। सत्तां वलैतां दा वो बादशाह बन जांदा है, जिसनों तेरे चरणां दी धूड़ प्राप्त हो गई। साध संगत, आसा की वार दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज ने कृपा कर दी। कहन लगे, दान महिंडा तली खाक, जे मिले ता मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए, होए एक मन अलख दिहाइए। फल तेवे हो पाइए, जेवे ही कार कमाइए, जे होवे पूरब लिखिया, ता धूड़ तिना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाई है। सच्चे पातशाह, मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन की तांग है कि तेरे सेवकां दी, तेरी संगत दी चरण धूड़ जेड़ी है वो मैनू प्राप्त हो जावे। मिलै दान संत रेन, जे लग भव जल तरना। ये सत संगत दी चरण धूड़ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, हर का नाम ध्याए सुन, सब नानो कर दान। मिलै दान संत रेन, जेह लग भव जल तरना। बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै। परमात्मा, मेरी अर्जोई है, मेरी अरदास है। अरदास भी मैं तेरे अगे ही कर सकदा हां, क्योंकि मेरा सहारा तू, मेरा बल तू, मेरी ताकत तू। मेरा दुख तेरे सामने, मेरा सुख तेरे सामने, मेरे वास्ते होर कोई थां नहीं। मैं ताण दीवान, तू है मेरे स्वामी। मैं तुध आगे अरदास, मैं होर थाऊ नाही। जिस पै करो बेनंती, मेरा
दुख सुख तुझ ही पास। परमात्मा मेरे वास्ते होर कोई थां नहीं। मेरा दुख भी भावें सुख भी ये तेरे दर ते ही है। जे दुख है तां भी मैं तेरे अगे अरदास करांगा, जे सुख है तां भी मैं तेरे अगे ही शुकराना करना है। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। परमात्मा जे तैनू चंगी लगे तां फिर मेरी अरदास सुन, मेरी अरजोई सुन। की अरजोई कीती? कहन लगे देहो दरस मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे। अपने दर्शनां दी तांग मेरे मन विच पैदा कर, क्योंकि बहुत लंबा समा हो गया तेरे दर्शन नहीं होए। एक बेनती आप जी दे चरणां विच करां कि असल दर्शन गुरु दे की ने। अखां नाल देखना असल दर्शन नहीं। बाणी आखदी है डिठै मुकत ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। शब्द दी विचार करके पता लग जावे कि परमात्मा तां सबनी थाई है। जिथै हो जाई सबनी थाई, तू सबनी थाई जिथै हो जाई। साचा सिरजनहार जीओ जदों अवस्था बन जावे, मन दे अंदर विश्वास पैदा हो जावे, दृढ़ता आ जावे। जह जह पेखों तै हजूर, दूर कतो ना जाई। रब रहा सरबतन में मन सदा ते आई। ये असल दर्शन ने परमात्मा दे। जदों असी समझ लईए सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदै चानण, सब मैं चानण होए। पातशाह कहंदे ने देह दरस मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे। सच्चे पातशाह अपनी भगती दा दान मैनू दे, क्योंकि तेरी भगती दे नाल ही मेरा मन एक थां ते टिक सकदा है। जेड़ा थां थां ते भटकदा है, थां थां दौड़दा है, जदों तेरी भगती दा दान मिलेगा तां ही ये एक थां ते टिक सकदा है। इस दे अंदर संतोख आ सकदा है। इस करके पातशाह ने मंग कीती है, होर कोई मंग नहीं। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख। देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। सच्चे पातशाह कृपा कर, अपने नाम दी दात बख्श। क्योंकि जिसनों तेरे नाम दी दात मिल गई उस दियां सारियां भुखां खत्म हो जांदियां ने, क्योंकि परमात्मा दे नाम दे नाल ओ रज जांदा है। आनंद साहिब दे अंदर रोजाना बचन पढ़दे हो, सुनदे हो। पातशाह ने आख दिता साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गावाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पूजाइयां, सदा कुर्बान कीता गुरु बेटों। जिस दियां ए वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, देह दरस मन चाओ। भगत एह मन ठहरावे, बलियो चराग अंधियार में। सब कल उधरी एक नाम धर्म। गुरु नानक दीवा जेड़ा जग पिया है। क्योंकि जदों गुरु नानक दी आमद हुई है, संसार दे अंदर हनेरा ही हनेरा सी। ये हनेरा सी पापां दा, ये हनेरा सी जुल्मां दा। धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज ने अपने बचनां विच ये गल लिख दिती। माज की वार दे अंदर पातशाह जी दा बचन है, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई, आधे रह रहा ना कोई। कहंदे मैं लब लब के थक गई, पर किते भी मैनू चानण नहीं दिसिया, किते चंद्रमा नहीं दिसिया। क्योंकि कल काती राजे का साई, कलजुगी जेड़ा सुभाव सी ना, ये छुरी बन गया सी। और छुरी किना दे हथ विच सी? कसाई राजियां दे हथ विच। राजे कसाई बन चुके सन। कसाईयां दे बारे तुसी सारे जानदे हो, जेड़ा पशुआं नूं वड्डदा होवे, कट्टदा होवे, वो कसाई है। पर उस समय जेड़े राजे सन ना, वो मनुखा नूं कट्टदे पए सी, उन्हां दा हक मारदे पए सी, उन्हां दा खून चूसदे पए सन।
कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया। धर्म जेड़ा वो खंभ ला के उड़ गया सी। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कै चढ़िया। कूड़ मानो मस्या दी रात बन गई सी, भाव के हनेरा ही हनेरा सी। चंद्रमा किते चढ़िया होया नहीं से दिखाई दे रहा। हों भाल विकुन्नी होई आधे रहा ना कोई। कहंदे मैं चंद्रमा नू लभ लभ के थक गया, पर किते मैनू चंद्रमा नहीं दिसया, किते रोशनी नहीं दिसी जिस रोशनी दे अंदर मैं तुर सका, मैनू रस्ते दी प्राप्ति हो सके। पर धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने ज्ञान दा प्रकाश कीता है, परमात्मा दे नाम दी जोत जगाई है, और इस जोत दे नाल इस दी रोशनी विच संसार जेड़ा वो तरदा जा रहा है। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। गुरु नानक ने जिहड़ी सिक्ख्या दिती, उस सिक्ख्या नू मन के सारा संसार तरदा जा रहा है। असीं भी उस नू मन्नीए, गुरु नानक दी सिक्ख्या दे उत्ते तुरीए। जे गुरु नानक दी सिक्ख्या मन लई ना, फिर इस मत विच जवाहर मोती हीरे लाल पैदा हो जाणगे। जे एक गुर के सिख सुनी मत विच रतन जवाहर, इस मत दे अंदर परमात्मा दे गुण रूपी परमात्मा दियां वडियाइयां पैदा हो जाणगियां, जे असी गुरु नानक दी सिक्ख्या नू मन्नीए। पातशाह कहंदे ने धन गुरु अर्जन देव महाराज, बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज एक दीवा जग पिया, जिस दी रोशनी दे अंदर, जिस दे प्रकाश दे अंदर ये संसार तरदा जा रहा है। क्योंकि गुरु नानक ने अपने नाल नहीं जोड़िया, गुरु नानक ने सारी जिंदगी लोकां नू परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़िया, परमात्मा दा नाम जपाया। इस करके जेड़ा भी इस नाम नू सुनेगा, जेड़ा पढ़ेगा, जेड़ा मन्नेगा, उसदा पार उतारा हो जाएगा। पातशाह जी कहंदे ने खत्तरी ब्राह्मण शूद वैस सब एकै नाम धरानथ। सारियां दी टेक कौन है? भावें कोई खत्तरी होवे, ब्राह्मण होवे, सूद होवे, वैस होवे, किसे मजहब दा होवे, सारे जेड़े ने इको नाम दी टेक लै करके तुर सकदे ने। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस सब एकै नाम धरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। गुरु नानक दीवा जग पिया, और जिस दीवे ने हनेरे दा नाश कीता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे बचन लिखे, कहंदे सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर भलोआ। तारियां दी होंद कदों तक है? जदों तक सूरज नहीं निकलदा। इसे प्रकार हनेरे दी होंद उदों तक है जदों तक चानन नहीं हुंदा। हनेरा की है? चानन दी रोशनी दी अनहोंद जेड़ा वो हनेरा है। पर गुरु नानक चानन रूप निकलिया ते हनेरा जेड़ा जुल्म सी, पापी सी, वो नस गए। मिट्टी तुंद जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर भलोआ। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। हरण कदों कट्ठे होंदे ने? जदों तक शेर नहीं आउंदा। पर जदों शेर आ जांदा है ना, हरना दियां डारां दौड़ जांदियां ने। जदों धन गुरु नानक संसार दे अंदर आया, जेड़े जुल्मी सी, पापी सी, उन्हां दियां डारां नस गईयां। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। जिथे बाबा पैर धर पूजन आसन थापन सोआ। बाबे ने नाम दे नाल लोकां नूं तारिया। इस करके धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने आख दिता, कहन लगे मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। मेरे मूरख दी केड़ी वड्डी गल है? गुरु नूं तारण दी। गुरु तां तार दिंदा है,
ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਵਾਈ। ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ